शायद ढंग से सुन नहीं पाई हूँ, लेकिन अगर आप जो बयान दे रहे हैं, नहीं मैं नहीं चाहती हूँ कोई भी विवादास्पद बयान जाए, आपका कोई भी अपना निजी बयान हो सकता है लारी जी, लेकिन मैं ये बता दूं कि आपके ऐसे बयानों की वजह से ही आपके नेता की मुश्किल बढ़ जाती है। एक स्वामी प्रसाद मौर्य कम थे क्या कि अब आप भी आ गए बयान देने के लिए? संविधान बचाने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं होती है सर, नहीं होती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, और संविधान बचाने की आड़ में हिंसा की बात करना भी गलत है, मत करिए ऐसी बातें। और हम तो आज भक्ति की बात कर रहे हैं, प्रभु श्री राम की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। राकेश जी जवाब देंगे, राकेश जी के जवाब देंगे, राकेश त्रिपाठी जी। अब सुनिए अरे तारिक राकेश त्रिपाठी जी सुनिए भाई, तारिक अहमद लारी ये मुगालता लेकर के बहुत लोग आए और चले गए। तारिक अहमद लारी जो मुलायम सिंह यादव जी ने किया उसका फल आज तक भुगतना पड़ रहा है और इसीलिए सत्ता से बाहर हैं आप। अब सुनिए, आपने ध्यानपूर्वक सुनिए, आपने सवाल पूछा कि पद्मश्री अवार्ड क्यों दे दिया गया। अरे पद्मश्री अवार्ड की एक कमेटी होती है जो इसका आकलन करके पद्मश्री देने का काम करती है। ये अखिलेश यादव की तरह यश भारती नहीं है ना कि जैसे मन पे पसंद आ गया, जिसको चाहा उसको दे दिया, एक जाति मजहब के लोगों को बांट दिया रेवड़ी की तरह से। हाँ, मुलायम सिंह यादव के अलग अलग कामों का आकलन हुआ। मुलायम सिंह यादव का हिंदी के प्रतिभाव, समाजवाद के लिए उनका किया गया काम, पिछड़े बिरादरी के लिए किया गया काम, इसके आधार पर पद्म अवार्ड मिला। लेकिन बावजूद इसके राम भक्तों पर गोली चलाने का जो पाप किया है ना उन्होंने, उसके लिए उनको लानत मलानत हमेशा भेजी जाती रहेगी। और आप इस बात को साफ शब्दों में समझ लीजिए, पद्मश्री अवार्ड मिल गया इसका मतलब वो राम भक्तों की हत्या के पाप से मुक्त नहीं हो गए हैं। राम भक्तों की हत्या का पाप उन पर था, है और रहेगा, और इसका प्रायश्चित अखिलेश यादव जी को वर्षों तक करना पड़ेगा। और अब तक उन्होंने रामलला के स्वयं दर्शन नहीं किए हैं। वो जाकर के कभी रामलला के लिए कभी माथा टेकने का काम नहीं किया। सपने में कृष्ण जी आते हैं, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी कभी एक शब्द नहीं कहा। चौधरी प्राण प्रतिष्ठा में आने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके एक और नेता का बयान आया है, मुझे रखिए जरा स्क्रीन पर अनिल, मुझे डिस्टर्बेंस आ रही है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान आया है, मंदिर पर राजनीति कर रही है बीजेपी, ये कह रहे हैं वो फायदा लेना चाहती है। और ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी निमंत्रण भिजवा रही है, बीजेपी निमंत्रण भिजवा रही है। ये निमंत्रण उनका कहना है कि ट्रस्ट की तरफ से नहीं है, ये तो बीजेपी भिजवा रही है और 24 में फायदा उठाना चाह रही है। क्या ये कर रहे हैं आप राकेश जी? ट्रस्ट नहीं, बीजेपी भिजवा रही निमंत्रण, छटनी कर रहे हैं आप, जो आरोप लगा रही कांग्रेस? नहीं, देखिए, निमंत्रण साधु संतों के परामर्श पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास देने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का इससे सीधा कोई सरोकार नहीं है। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूज्य साधु संतों के आंदोलन में, कारसेवकों के आंदोलन में राजनीतिक दल के नाते अपनी बढ़-चढ़ करके भूमिका रखी थी। और आज भी प्रभु राम के काम के लिए हम अपना सब कुछ सर्वस्व निकालने के लिए तैयार हैं। हमने अपनी 4 राज्यों की सत्ता खोई थी, लेकिन मेरे पीछे बहुत देर से आप प्रभु श्री राम को लेकर कुछ कह रही है, मेरे कानों में पड़ रहा है। राकेश जी, मैं जरा यही अयोध्या से सुनवाना चाहती हूँ। मैं श्रीमती रश्मि शर्मा, छत्तीसगढ़ बीजेपी उसमें वर्किंग कमेटी में हूँ। और देखिए, ये तो सबसे बड़े राम सबके हैं, चाहे पूरे विश्व के लोग आज महाउत्सव जो मनाने के लिए विदेश से भी लोग यहाँ आने के लिए आतुर हैं। जड़ चेतन हर चीज में राम है, और जो यहाँ आ रहे हैं उनका सौभाग्य है, और जो नहीं आ रहे हैं उनका दुर्भाग्य है, क्योंकि हर युग में 2 हैं, एक देव एक राक्षस। तो देव की हमेशा जीत हुई है और राक्षसों की हार। हर युग में देव और राक्षस है, जो आ रहे हैं उनका सौभाग्य है, जो नहीं आ रहे हैं उनका दुर्भाग्य है। बस इसी के साथ अंत करना चाहती हूँ यहाँ प्रभु श्री राम के जन्म स्थान से, अयोध्या से। महाभारत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।